तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से पढ़ना है और इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, सॉफ्टवेयर जो होता है आपका, ये किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को ओपन करने के लिए, उसको चालू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके इंस्टॉल किए बिना कोई भी हार्डवेयर डिवाइस कार्य नहीं करती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर देखा है आपने, यहाँ इसकी बेसिक डेफिनेशन दी हुई है। जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने को सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। आजकल काम के हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। जैसा काम वैसा सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूजर की ज़रूरत को ध्यान में रखकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा तैयार कराती हैं। इसमें से कुछ फ्री में उपलब्ध होते हैं तथा कुछ के लिए चार्ज देना पड़ता है। जैसे आपको फ़ोटो से संबंधित कार्य करना है तो उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप या वीडियो देखना हो तो उसके लिए मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, आपका जैसा वर्क होता है। तो इसकी परिभाषा दी है, ये आप पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जाता है। कंप्यूटर में दो या दो से अधिक या दो भाग होते हैं। पहला हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते हैं। और जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके हार्डवेयर होते हैं। इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह जो इन हार्डवेयरों के कार्यों को निर्धारित करता है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, तो हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करते हैं। इसी तरीके से आप देखा होगा कि सॉफ्टवेयर की तुलना कर कंप्यूटर के दिमाग से की जाती है। जिस प्रकार दिमाग के बगैर मानवीय शरीर बेकार है, उसी प्रकार सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उदाहरण के लिए हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और इंटरनेट आदि का प्रयोग करते हैं। इन सबको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। देखिए, सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो क्या बनता है? प्रोग्राम से बनता है। आपको पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किससे बनते हैं, तो वो आपके प्रोग्राम से बनते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर आपकी देखिए इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन माने कमांड होती हैं, तो कमांड से आपके प्रोग्राम बनते हैं और प्रोग्राम से आपके सॉफ्टवेयर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया है कंप्यूटर ऑन होने के बाद सॉफ्टवेयर सबसे पहले रैम में क्या होता है? रैम में लोड होता है। ये काम किसका होता है? लोडर का, सॉफ्टवेयर को लोड कराने का। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एग्जीक्यूटिव किया जाता है। यह मशीन लैंग्वेज में बना होता है जो एक अलग प्रोसेस के लिए विशेष होता है। यह हाई लेवल लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज में भी लिखा जाता है। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, इसको आप देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड न किया जाए। इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना आवश्यक है। यही होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पत्र को टाइप करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिकल यानी कि पत्र को टाइप करना चाहते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राफिकल चार्ट निर्मित करना चाहते हैं तो आपको एक प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको फिर से अलग अलग उद्देश्यों के लिए कई अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी जिन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे, इसके अतिरिक्त यदि आपका कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है तो यानी प्रभावित हो जाता है तो आपको यूटिलिटी नामक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही होता है। संक्षेप में, यदि आपको पास कंप्यूटर सिस्टम है तथा विभिन्न कार्य करना चाहते हैं तो आपको समय समय पर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण होते हैं। देखिए, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, ये बात हो रही है आपकी। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? कंप्यूटर को चालू करना,
कंप्यूटर को ऑन करने का काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। पत्र टाइप करने का काम किसका होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग। चार्ट का निर्माण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डाटा को मैनेज करना ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। इंटरनेट का प्रयोग करना ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, क्रोम वगैरह, ब्राउज़र वगैरह। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, ये आपका इसी का पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को प्रबंध यानी कि मैनेज और कंट्रोल करता है ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपना कार्य पूरा कर सकें। यह कंप्यूटर सिस्टम का आवश्यक भाग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका स्पष्ट उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर या वे सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने का कार्य करते हैं। देखिए आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर काम करता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है आपका यूजर। तो ये इस तरीके से इसका रिदम होता है, स्टेप होते हैं, ठीक है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को नॉन वोलेटाइल स्टोरेज यानी कि रोम इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी में स्टोर किया जाता है तो इसे सामान्य फर्मवेयर का नाम दिया जाता है। संक्षेप में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक समूह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं। देखिए अब ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं, ये आपको लिख लेना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक साइड, फिर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है वो लिखना है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आता है वो लिखना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है देखिए, सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हमें आसान भाषा में कहते हैं विंडो। दूसरा आता है कंपाइलर, हमने पढ़े थे। ट्रांसलेटर तीनों पढ़े थे ये हमने, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये ट्रांसलेटर। उसके बाद आता है लिंकर, उसके बाद लोडर, उसके बाद आता है डीबगर। बग क्या होता है देखिए, कंप्यूटर में जो बग होता है, बग वो उसे बोलते हैं एरर, त्रुटि को बग बोलते हैं, ठीक है। और इस त्रुटि को जब हम ठीक कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम डीबग। तो बस वही बता रहा है, डीबग जो होता है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। अब यहाँ देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर को चालू करने के बाद लोड किया जाता है। यह कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर को बूट करने के अलावा दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी आवश्यक है। बूट क्या होता है? बूट या बूटिंग, तो सिस्टम को ऑन करना ही बूटिंग कहलाता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स की होती है बूटिंग आपकी, एक होती है हार्ड बूटिंग और एक होती है सॉफ्ट बूटिंग। सिस्टम को स्टार्ट करना हार्ड बूटिंग कहलाता है, और सिस्टम को रीस्टार्ट करना सॉफ्ट बूटिंग कहलाता है। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या क्या काम होता है देखिए, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, मेमोरी को मैनेजमेंट करना, डिस्क एंड फाइल को मैनेजमेंट करना, नेटवर्क मैनेजमेंट करना, सिक्योरिटी मैनेजमेंट करना, और सर्विस डिवाइस को, ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना, ये सारा काम, कंपाइलेशन करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, यानी कि विंडो का। उसके बाद आता है कंपाइलर, एग्जीक्यूटिव फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ये तो हमने पढ़ा ही था ट्रांसलेटर में। ये कोड एग्जीक्यूट फाइल को ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं। प्रोग्राम इस एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्ट फाइल को किसी दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी करने के पश्चात एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये वही है कंपाइलर वगैरह। कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर सोर्स कोड को, किसी भी सोर्स कोड को, प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, बताया था एक साथ पढ़कर, वही है। और यहाँ ये भी दिया गया है क्योंकि यह एक बार में पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, और यदि कोई एरर आती है तो एरर मैसेज को शो करता है। ये भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की। अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा
कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करते हैं। यूजर को और कंप्यूटर को कौन जोड़ता है? सॉफ्टवेयर ही तो जोड़ता है, लेकिन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर जोड़ता है हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। लेकिन इस प्रोसेस को और इस यूजर को जोड़ने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूजर जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर भी वर्क करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिब्बा है, यानी खाली बॉक्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम आते हैं, जैसे ये देखिए वर्ड आता है, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, पेंट, ये सब क्या है? सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिज़ाइन किया जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर, कंप्यूटर कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं तथा उसे कार्यशील बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि एंटीवायरस वगैरह। ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। इसके कई सारे होते हैं, जैसे देखिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन जो होता है मेमोरी को मैनेज करता है। स्कैन डिस्क क्लीन अप, एंटीवायरस और डिस्क चेकर, सिस्टम प्रोफाइल, वायरस स्कैनर, ये सब क्या है? ये सारे के सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के भाग होते हैं। तो ये हमारा यहाँ सॉफ्टवेयर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे और नोट कर लेंगे। देखिए मैं इसमें एक दो कैटेगरी और होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो भी मैं आपको बता दूँ। एक होता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन सोर्स। एक होता है क्लोज्ड सोर्स और एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्लोज्ड सोर्स और ओपन सॉफ्टवेयर में क्या फ़र्क होता है? ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये पेड होते हैं, यानी कि इनको चलाने के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। उन्हें बोलते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिन्हें यूज करने के लिए कोई भी प्रीमियम नहीं लेना पड़ता है और ना ही उनके सोर्स कोड के लिए कोई पे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स में डिफरेंस होता है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि एमसीक्यूज स्टार्ट कीजिए, तो आपका 1 अक्टूबर से एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। पीवाईक्यू की बेस पर ही स्टार्ट करूँगा मैं और टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगा। जिस तरीके से मैं टॉपिक को लेके चल रहा हूँ थ्योरी को, उसी तरीके से मैं हर टॉपिक के 50-50 एमसीक्यूज कराते हुए चलूँगा आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।